उपवास करो और मैं भी उपवास करूंगी। इस तरह मैंने बताया उपवास है और आप उपवास पे 3 दिन रात कोई न खाएगा न पिएगा। सारा इजरायली लोग जो तो इजराइल हर को 3 दिन का उपवास रखा। 5 दिन ना उपवास को दोहा किया। क्या चीज के लिए? चेत जिनिस लगी कि परमेश्वर एस्तर को बुद्धि दे। यीशु बाबा तो एस्तर अकेले मावाए किस प्रकार से वो यहूदी जाति को बचाए। अच्छी लिखा तो नहीं तो यहूदी जात रन को बचाव दाड़े को कैसे यहूदी बचेंगे? अच्छी लिखा तो यहूदी को बचाव के लिए बचाव लगे 3 दिन रात का ड्राई फास्टिंग सूखा उपवास रखा। 5 दिन ना रहड़ उपवास उनको को दोहा किया। और एक जन्म देखते हैं आर्मी जयकार नए नियम में नवा नियम रहे 3 दिन 3 रात का उपवास में रहा। और उन्हें तो 5 दिन उपवास रहता है ना। ड्राई फास्टिंग बिना पानी बिना खाना का। और उन्हें तो बेगर जोम से बेगर न्यूट है। एक तो लोग उपवास नहीं करते हैं मित्र में हर उपवास के बाद उपवास है करना। और अगर एक दिन किसी तरह उपवास कर लिया पानी पे और मी दिन जहाँ लिखा उपवास के खायदा न्यू करता है। यहाँ 3 दिन रात बिना पानी बिना खाना का उपवास है ड्राई फास्टिंग। और नोंडे पुन याले करना जे 5 दिन बांग दो न्यू और बांग दो जॉम बिना जॉम न्यू ते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अति कष्ट हो गया। लेकिन मेन खान मुश्किल नहीं है। मुश्किल दबा मुश्किल है। ये फास्टिंग करने के बाद पूरा जाति बच गया, यहूदी जाति बच गया और ऐसा छुटकारा आया जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आया कि ड्राई फास्टिंग का क्या उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना पावरफुल है ड्राई फास्टिंग। अनुडे का उपवास लाना था उनको याले का तीनों मरान बच्चा उनको रन है उनको टेन है सोगना पानी तक नहीं। दा होबा जो हमान पूरा जाति को खत्म करना चाहता था कोई हमान पूरा जत रेन को चबाए मेरे कांत है। और जो डेट रखा था पूरा जाति को खत्म करने का और काटा दिन डेट तरीके दोहो का था को पूरा जत रेन को चबा को लगी 3 दिन का ड्राई फास्टिंग के बाद 5 दिन ना होना बेगर जोम न्यू तो उपवास तायम। आपको मालूम है वो सारा यहूदी लोग बच गया। आपको बढ़ाया गया जो तो यहूदी रेन को बचाओ ना जो मारने का प्लान किया था और उनका तो गोई लगे पंथाव का है जिस जगह मॉर्देक्यू को लटकाने का प्लान किया था और उनका जगह ने मत कह दो ने अकातुर ना गुटाव का है उसी दिन उसी समय उन्हा दिन की उन्हा वक्त रहेगी वही दुश्मन जो बनाया था खंबा उसी को मार दिया, उसी को लटकाया गया। और कोई तो उन्हा चेतान कोई उनको दुश्मन उनको हर को गोई बोल गया तो उन्हें दुश्मन को डको आका के दिया। परमेश्वर ने रात में सारा गेम को चेंज कर दिया। ईश्वर बाबा नींद वितरित के जो तो उन्हा खेल में बदल किया। कल घटना घटने वाला है गपा उन्हा घटना घटा लगी तो आज का रात सब कुछ चेंज हो गया। यही नींद उन्हा तो जो तो बदलना। मेरे प्रियो आपको नहीं मालूम है जब शैतान इस तरह से मृत्यु को लेकर के आता है तब उपवास के साथ उसमें आपको जय को प्राप्त करना होगा। दुलेड़े को अपने ले पे ना तीन शैतान दोनों का ना गुजो है कोई करा उपवास चलता है तो कोई जो जरूर तपे है। आज दिन बहुत बुरा आते जा रहा है। तीन तो अपन ने लगना दिन को तो बड़ी चला करना लोग परमेश्वर का प्रेम में ठंडा होते जा रहा है। ये हर को तो ईश्वर दुलार को रियाट चबाए ना कुछ कलीसिया परमेश्वर का प्रेम में गर्म है बाद बाकी कलीसिया ठंडा होते जा रहा है। थोड़ा थोड़ी कलीसिया के ईश्वर लोलो बिना कार्बन खान जो तो को रियाट चबाए ना लोग उपवास करना भूल चुके हैं और तो उपवास को हिड़िन चुके हो पता लोग खाना के पीछे परेशान है और तो जॉब भी तैयार के परेशान बिना क्या खाएंगे कब क्या खाएंगे सिर्फ खाना के बारे में। आज इतना तरह का खाना शैतान निकाल दिया है कि लोग सिर्फ खाना के बारे में सोचते हैं। हर बदन तो शैतान तो उनका इन लेकिन जॉब आए उडोक करा जो हर तो जॉब जो पीछे की को तायन करना खाना का दुकान में आप लाइन देखिए लंबा लाइन लगा हुआ है और जॉब जो ना दुकान है वो ने लिखा है जिलिंग लाइन लगा को आपको विश्वासी लोग क्रिश्चियन लोग लंबा लाइन आप देखेंगे वो भी ऐसा खाना जो शैतान के द्वारा बनाया गया है। प्रतिवान हर को ने की कौन लाइन लंबा लाइन को लगा का तो शैतान होते थे बिना का जो जीवन को नाश कर रहा है कटा तो जीवन है नष्ट है इसका पिज्जा बर्गर ये सब शैतान का बनाया हुआ खाना है जो लोगों के जीवन को छोटा कर रहा है। पिज्जा बर्गर नुआ को कदो हर को जीवन है खटो है करना बहुत सारा चीज मोमोज बहुत सारा चीज है जो लोगों के जीवन को शॉर्ट कर रहा है। फास्ट फूड है ये फास्ट फूड खा के लोगों का जीवन जो है बहुत शॉर्ट हो रहा है। आई माले का नुका जो मा को त्यार सपड़ा करना जो कटा जम का हर को जीवन दोडी खटो होई करना लोग नहीं समझ पा रहे शैतान के चाल को। थोड़ बाकू बुझ दड़े करना शैतान चाल आज खा करके लोग मर रहा है।
तीन जॉम जॉम तौर पर गजू कना बहुत सारे लोग खाना की वजह से मर रहे हैं। इन एडी उत्तर हर द जॉम खातिर के गजू कना बहुत साल का खाना हम लोग के अंदर में रहता है। अडी दिन ना जॉम अबो भीतर रहता है कना जो खाना हजम नहीं होता है, आपको मालूम है बहुत सारा खाना हम लोग के पेट के अंदर में है, सड़ रहा है, बहुत साल से सड़ रहा है। अडी उत्तर जॉम दो का बो लाई रंग ना बांग हजाब कना अडी आइमा बछोर पर में ना सड़ा कना जिसके कारण से बहुत सारे बीमारी से लोग परेशान हैं। नया नया बीमारी आ रहा है और उन्हें उन्हें ये थी कि नवा नवा रुआ को और कुछ नहीं चुप कना और मेडिकल साइंस बता रहा है जब आप फास्टिंग करते हैं वो बीमारी सबको हमारा शरीर खा जाता है। मेडिकल साइंस में कना तीन अब उपवास है कना तब उना तो ना रुआ को तो अब उना उपवास है जो में कना पूरा बाइबल फास्टिंग से भरा हुआ है। पूरा बाइबल तो उना उपवास करे कना जो लोग परमेश्वर के लोग थे उन्होंने उपवास और प्रार्थना का जीवन बिताया। और कोई ईश्वर ने और को था कना उनको तो उपवास और कोई जो ना जीवन को बिताया। नए नियम आदि कलीसिया उपवास और प्रार्थना का कलीसिया था। नवा नियम रे अद कलीसिया में तो उपवास ना कलीसिया था कना आज देखिए उपवास के लिए अनाउंस किया गया कई बार से। तेई बोल जाला कना उपवास लेके अडी एमा धम ने कौन लोए कना आज बहुत सारे लोग खा करके घर में सो रहे हैं। मैं कन तिहिन अडी उत्तर हर को जॉब में कटवड़ा को जपीट करा अगर मैं अनाउंस कर देता है मुर्गा भात खिलाया जाएगा और इन जो नहीं ले हाल खा जे उन्हें जीव तो तका को जॉब हुई वा आपको हम भीड़ संभाल नहीं पाते हैं। और नंदे आपू उन जल के उन्हें भीड़ हुई यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं था, बाहर भी लोग बैठा हुआ रहता है। और नंदे दुड़ुब लेके छई बार सारे को बाहर से हम और तो जब उपवास प्रार्थना बोला जाता है और मैं खान तीर उपवास कोई जो मैंने रोड़ा कना केवल वही लोग जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है वही लोग आते हैं। लेकिन उनको हर कोई जो कना को ईश्वर बाबा लेके रंगे जाते टांग ना को जो अपने जो भोजन को जो परमेश्वर को भोजन से ज्यादा प्रिय जाता है वही लोग उपवास प्रार्थना में आता है। कोई हर को तो ईश्वर बाबा ना जो मा खन बढ़ती ईश्वर बाबा को मने आए का उनको के उपवास प्रार्थना को हिजू कना जो लोग नींद को परमेश्वर से जो लोग परमेश्वर को नींद से ज्यादा प्रिय जानता है वही लोग रात जग करके उपवास के साथ प्रार्थना करता है। और उनको हर भी नींद लेंगे कहते उपवास प्रार्थना करना कोई तो ना जब भी खन बढ़ती ईश्वर को दुलार दिखा। बाइबल ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो रात रात जग के प्रार्थना किया है। बाइबल का उनका नोटते प्रे करना जो कोई नींद बेंगे कहते उनको यीशु मसीह के बारे में लिखा वो रात रात भर प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह बाबा तो वाला करना जो तो गुट्टा नींद इवेंट कहते उन्हीं कोई जो गंदा है ना कौन है यीशु मसीह? कोई कहते यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर जो मनुष्य रूप में आया आपके और मेरे बीच में रहा। नहीं आज तक ईश्वर आज तक कोई तो मनवा रूप में आबू तला रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह को रात रात भर प्रार्थना करने की जरूरत पड़ा एक मनुष्य के रूप में जब आया तब। प्रभु यीशु मसीह को गुट्टा नींद कोचों ना जरूर पड़ा देती है मनवा रूप में है ना। क्यों? चिरा क्योंकि आप अपने शत्रु को बहुत कमजोर समझ लेते हैं कई बार। दाजे अडी था अबू अबूरन बैरी कोडी निजोर बन बुझावट को सोचते हैं कि हम जैसा भी जीवन जिए शैतान तो हारा हुआ है कुछ नहीं करेगा। और अब पर उदी से कना दिन जहान क्या कहीं जीवन शैतान मैं हरा चुका हूँ। शैतान हारा हुआ है, शैतान तो हरा गया है लेकिन केवल वही लोग जीवन जी सकते हैं मैंने लेकिन उनको हर जितो कन जीवन को जीवन दड़ेया जो परमेश्वर के साथ चलता है, कोई तो ईश्वर साथ को जो सामर्थ में चलते हैं, कोई तो दाढ़ी को जो अभिषेक में चलता कोई है। तो जो तेरे को चलाकर शैतान साधारण विश्वासी से नहीं डरता है। शैतान तो साधारण पतिवार पूछे बाय बतौर करना। शैतान अभिषिक्त लोगों से डरता है। शैतान तो जो हर से बतौर करना। हालेलुया हालेलुया। शैतान हर किसी से नहीं डरता है। शैतान तो जो तो उठे बाय बतौरवा वो डरने वाले विश्वासी से नहीं डरता है। और उनको पूछरा विश्वास चाहिए तो बाय बतौरवा जो विश्वासी अभिषेक में चलते हैं उनसे वो डरता है। कोई पतिवान को जो तेरे को चलाकर उनको ठेको नहीं दे बतौरवा। जब सॉल पॉल में बदल गया, तीन सॉल तो पॉल रे बदलना 3 दिन 3 रात बिना खाना बिना पानी का था। और उनको तो पैस नहीं पेन दे बिना जॉब नहीं होता है कना। फिर तो काम 9 अध्याय 9 पद को जब आप देखेंगे फिर तो काम 9 अध्याय 9 पद अपोस्तल कमी पुथी ना 9 अध्याय 9 पद रति का बबन नेलन कना यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। उन्हें नुपाल का ऑल कना जब साउल का हृदय परिवर्तन हुआ, तेरा साउल अंतर तो बदलन तया वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। और 5 दिन अभी उनको बांधे निया दाड़ेदार बांधे जॉम लगा और बांधे न्यूल दा जैसे उसने प्रभु को पाया और जैसे कि उन्हें प्रभु इनाम की दिया 3 दिन 3 रात ड्राई फास्टिंग में रहा। और उनको पैस दिन पेन इंदो ना बेगर जॉब न्यूल ना उपवास रहता है ना।
ये इतना पावरफुल चीज है, नुआ दो नुना दाड़ी जिनिस कना बहुत बड़ा महासंकट को आपके जीवन से हटा देगा। और अडी मरांग मुश्किला अब जीवन फने ओचो दाड़या। उपवास साधारण चीज नहीं है। और उपवास दो मा साधारण जिनिस बांगना। उपवास के साथ जब प्रार्थना जोड़ करके हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, और उपवास साथे प्रार्थना साथे फिर उपवास जोड़ा करते अब उपवास प्रार्थना शैतान कांपता है। शैतान दो थर थर कना। विश्वासी लोग समझ नहीं पाते कि उपवास प्रार्थना में क्या पावर है। और पतिवान को तो बाकू बुझ दड़ाया कना जो उपवास को जो चित बिना मेंट है। और वो हर तरह से कोशिश करेगा कि उपवास प्रार्थना भी एक विश्वासी ना कर सके। और शैतान दो कुरुमुटु है जे कोई पतिवान को जो उपवास प्रार्थना आलो को उपवास प्रार्थना दड़ाया तरह तरह से कोशिश करेगा। और आइमा लिखाते उन्हें कुरुमुटु या क्योंकि जानता है कि उपवास प्रार्थना में इतना पावर है कि शैतान के हर एक चाल को हर एक चाल जो खत्म हो जाता है। और शैतान दो बढ़ाएगा जो उपवास प्रार्थना नो दाढ़ी में ना जे शैतान जो तो ना चाल को चबा दड़ाया। उसके बाद हम देखते हैं 7 दिन का उपवास। और इन्हें ताया मबून जले कना 7 दिन ना उपवास। पहला सामुएल उसके 31 अध्याय, पहला सामुएल ना 31 अटे वहां जब हम देखते हैं उन्हें तीर मबून जले कना 7 दिन का उपवास के बारे में हम पाते हैं। और उन्हें तो 7 दिन ना उपवास बाबत रहे उन्हें बुन जामें कना बुद्धि के लिए, अकील लगी और दुख से शांति के लिए, और ना दुख हम सुलूक लगी और अगुवाई के लिए। और अयुर लगी। पहला सामुएल पहला सामुएल और उसके 31 अध्याय और ना 31 हटे उसके 13 पद को पढ़ेंगे। और ना 13 आयत हम पढ़ावा। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेस के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी। और बोलोग तर को तो ना जांग ये कहते याबेस लतना गाड़ दी उना को तुपा किरा जांग दो और 7 दिन तक उपवास किया। और 7 दिन अबे इनको को उपवास किरा। दाऊद और उसके लोग दाऊद और उन्हें हड़ को किसके लिए मालूम है? और कोई लगी बढ़ाए पे साउल और उसके बेटों के लिए। साउल और उन्हें जब वे लोग युद्ध में मारे गए, आती हमको लड़ाई के वक्त जो है ना साउल परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। साउल तो ईश्वर में अजय अभिषिक्त राजा था। अभिषिक्त राजा था। दाऊद भी परमेश्वर का अभिषिक्त राजा था। दाऊद हो उससे भगवान अजय राजा था कना। और दाऊद अभिषिक्त होने के साथ साथ दाऊद तो अजय हुई साथ है परमेश्वर के समान मन को रखने वाला व्यक्ति था। और इसको लिखा गया मन दोय होड़त है कना। वो परमेश्वर के अभिषिक्त जनों का सम्मान करता था। उन्हें तो ईश्वर बाबा अजय को हड़ उन्हें सम्मान को देना। साउल दाऊद से नफरत करने लगा, जलने लगा, उसको मारने की कोशिश करने लगा। साउल तो उन्हें दाऊद से कौन उन्हें तो नफरत आदि और उन्हें गुजर ना करूँ मुझे है ना। लेकिन दाऊद इतना अच्छा था, उनका दाऊद दोनों ने मौजूद है कना। बार बार उसको माफ किया और बार बार उन्हें एक कर दिया। और वो जो है जिसने कहा कि मैंने साउल को मार डाला है, और उन्हें कोई मैंने तो इनको साउलिंग गोय कर दिया, उसको उसको खत्म कर दिया। और उन्हीं के उन्हें चबा कहा तुमने परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर कैसे हाथ उठा दिया। और उन्हीं तो ईश्वर बाबा अजय तारा तीर काफिला। और जब साउल उसके बेटों का मौत का खबर को सुना, तेरा साउल तो उन्हें आगे पुरावा गोज ना खबर अंजाम किया। नहीं, दाऊद ने जब सुना, दाऊद ने अंजाम किया। 7 दिन तक उपवास किया। 7 दिन अभी उनके उपवास किया। उसको मिट्टी दिया, उसके बाद 7 दिन का उपवास और किया। उन्हें तो असाई माँ दिया खबर दिया और 7 दिन में तय में उपवास किया। उसके बाद हम देखते हैं 10 दिन का उपवास। और इन्हें तय में अपन ये करना 10 दिन का उपवास। दानियल एक अध्याय में अगर आप देखें, दानियल ना एक हटी में अपन ये लिखा है। दानियल ने 10 दिन का उपवास रखा। दानियल तो 10 दिन का उपवास है धोलदा। और क्या खाया दानियल? आचे जो मिला दानियल तो दानियल का उपवास 10 दिन का उपवास थोड़ा अलग टाइप का उपवास है। दानियल तो का 10 दिन का उपवास करना तो थोड़ा जुदा लेकर उपवास है का। कैसा उपवास था इसका? चे लेकर उपवास है करते हैं। देखिए हम एक अध्याय में नोडा अपन ये लड़े एक अध्याय है। एक पद से मैं पढ़ रहा हूँ। एक अध्याय ना एक पद पे पढ़ा करना। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन में कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया।
और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान असपनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के सशस्त्र और भाषा को सिखा दे, शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 साल तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतसार रखा, हनन्याह का सदरक, मिसाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तू मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाले। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। दानियल बोला, दानियल तो मैन गिरा राजा का खाना, राजा का दाखमधु पी करके हम अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। आई तो राजा अपना जॉब न्यू दरकार साजू कहते इन द बन बेस सुना तो आ क्यों नहीं करेंगे? चिरा बन बेस सुना तो आ क्योंकि वो मूर्तों को चढ़ा करके लाया जाता था। चिरा जो ना तो मूर्ति को सामान कहते को अगुवेट करता है ना। और दानियल जीवित परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। दानियल तो जीवित ईश्वर मना हमारा था ना। वो निर्जीव ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। उनको गॉड ईश्वर रे बाय पति करता है ना। इसलिए कहा कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। और ना ये कि मैं लाइन तो बन बेस सुना तो आ मैं क्या करूंगा? अरे तो चेंज का कहा मुझे साग पात देना और पानी देना बस। अरे तो एकन साग सब्जी के मन पर दा मन पे। और उसके बाद 10 दिन तक ऐसा करने के बाद, अरे ना इन्हें टाइम 10 दिन बाद मेरा चेहरा को और हम लोग तीनों दोस्त का चेहरा को देख लेना, तो अगर लगेगा कि मुरझाया हुआ है तो फिर जैसे तुमको अच्छा लगे वो करना। आर्मी मैन का जब 10 दिन बाद उनको इन गाती आ रही है चेहरा मिला पे यदि इन मुरझा हुआ ये चेहरा नेला तो आप ची सना पे उनका के चिकाय पे। और वो जो आदमी जिसको दिया गया था ये काम दिया गया था, वो मान लिया उसके बाद। कोई चा होड़ दो ना कमी एम चुका था उनको मनाओ ना। 10 दिन के बाद 10 दिन तक ये दानियल का उपवास था। और 10 दिन था अपना 10 दिन अभी तो दानियल उपवास था है ना। ये दानियल का उपवास, हम तो दानियल उपवास था है ना 10 दिन का। 10 दिन रहा। इसमें ये क्या सिर्फ साग सब्जी और पानी, साग सब्जी खाया और पानी पिया। अनुवार तो में एक साग सब्जी और ना दाल न्यू गिरा, किसी प्रकार का मीट मांस मछली कुछ नहीं खाया। अनुवार तो जहां के ना जेल को दबाई जो हमने और कोई दाखरस वगैरह नहीं किया। और जहां दरखा रसा को बाई न्यू बड़ाला। और 10 दिन के बाद जब वो आया, वो मुखिया आया, और 10 दिन तक आया फिर हमने मुखिया तो है ही ना। 15 पद में लिखा है, 15 आयत रवल कना। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। और 10 दिन तक उनको जतो कोई उनका को तय करा रन गाती को उन्हें खन बढ़ती उन्हें तो अड़ी मौज सिडोल उन्हें न्याय किया। हालेलुया हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, फिर आपको प्रभु की जहां शिकायत करना। जब आप नहीं खाते हैं प्रभु के लिए, फिर हम बाम जो में करना प्रभु लगी, परमेश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा।
इसर बाद हम भूगी हरमय मामा दूसरों से जो खा रहे हैं उल्टा पुल्टा चीज खा रहे हैं उससे अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा, कोई हर दो हनन हुआ को जम कानून खान मौज हरमो आमे मामा मौज हम होइबा क्योंकि परमेश्वर के लिए ये खा रहा था साग सब्जी। आज का जन्म दो ईश्वर बाबा लेकिन डे जमे का था हमना साग सब्जी दो और इनके मुंह सबसे वो लोग से ज्यादा चमक रहा था। और नुपा उन्हें में नहा दो उनको खान बढ़ती चमका कांदा था ना ये दानियल का 10 दिन का उपवास था। और नुआ तो दानियल 10 दिन या उपवास था ना। फिर हम देखते हैं प्रेरितों का 27 अध्याय में, इन टाइम बाबू ने ना अपोस्तल कमी पुतुना ना 27 अध्याय है, वहाँ 14 दिन के उपवास के बारे में देखते हैं। और उनके तो 14 दिन ना उपवास बाबत रहा बाबू ने लेके ना प्रेरितों का 27 अध्याय अपोस्तल कमी पुतुना ना 27 अध्याय और उसका 33 और 34 पद, और ना 33 और 34 आयत रहे। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो उपवास कर रहा है उसके लोग, और उन्हें तो प्रेरित पौलुस हर कोना को उपवास करना प्रेरितों का 27 अध्याय अपोस्तल कमी पुतुना ना 27 33 और 34 पद, 33 और 34 आयत रहे। यहाँ लिखा है, उन्हें और करना जब भोर होने पर था आतीरा सीता हुई लगी तो कांदा है तब पौलुस ने ये कह के सबको भोजन के लिए समझाया। और पौलुस दो समा पौलुस दो जतो को ना जॉम लगे बुझवा को आज 14 दिन हुए तीन तो 14 दिन हुई ना कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। आपे तो आस नहीं है पे ताई ना अभी है भी ते जाना बप्पे जॉम लेदा इसलिए तुम्हें समझाता हूँ और ना ये पे का पे बुझो पे करना कि कुछ खा लो जहाना जॉम ले पे जिससे तुम्हारा बचाव हो, आज मन आपे बचा हुई क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। और आपे मुंह को कोई हो बहुत ना मी चल ओ भगवान जो रहा क्या हो गया था? चल हुई कांदा है ना जहाज टूट गया था। जहाज रपुट कांदा है ये लोग सफर कर रहे थे, अनुको तो उनार को चला कांदा है ना पौलुस उस जहाज में था समझ पौलुस तो ना जहाज रहता है ना और जहाज टूट गया। और ना जहाज तो रपुट ना और सबको लग रहा था कि हम लोग मर जाएंगे और जतोड़ को कोई कांदा है जतोड़ गुण गुजु आमेंते और इस कारण से ये लोग जो है उपवास में थे, 14 दिन को उपवास में थे। और ना ये कि जतो हर को 14 दिन रे उपवास को तहे ना पौलुस और उनके साथ जितने लोग थे असला पौलुस और साथ तीनों हर को तहे ना ये बचाव के लिए और बुद्धि के लिए प्रार्थना की। अनुको तो बचाव और अकेले की फुकवाई किदा। उसके बाद हम दानियल की किताब में देखते हैं उसके 10 अध्याय में 21 दिन का उपवास। और इन टाइम अपन वाले कना दानियल की किताब में उसके 10 अध्याय और दानियल ना 10 अध्याय रे वहां पर हम लोग 21 दिन का उपवास देखते हैं। ने अपन वाले कना 21 दिन ना उपवास बाबत रे दानियल 10 अध्याय दानियल ना 10 एक पद से मैं पढ़ रहा हूँ। पहली कलिपिन पढ़ा फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेल्तजार भी कहलाता है एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि वो बड़ा युद्ध होगा उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक दानियल कह रहा है मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। तो दानियल 21 दिन का उपवास में है। दानियल तो 21 दिन उपवास रे मिनाया और इन 21 दिनों में 21 दिन भीतरी रे कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया है कालकर वो सिबिल जमा कोने तो बाय जम लेदा और मांस नहीं खाया है, हमने तो झील को दाखमधु नहीं पिया है तरखर सब बाय नहीं उलदा और कहता अपने शरीर में कोई तेल भी नहीं लगाया है। मैंने कहा ये हर पर जहां सुनु में बाय लगा उलदा तो एक अलग प्रकार का उपवास उसका था। तो हम नीचे अलग जुदा लिखा उपवास रोडे निया था है कुछ खा रहा था जहां जो में कहता है लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, इनका सिबिल जमा तो बाय बहुत साधारण खाया। बड़ी साधारण जमा हो सकता है दामन खा करके समय बिताया। वो तो दा मंडी जम कहते ना वक्त बिताव लेदा। फिर हम देखते हैं 40 दिन के उपवास के बारे में। इन टाइम बाबू नेला के 40 दिन उपवास बाबत रहे बहुत सारे लोगों ने 40 दिन का उपवास किया। अधिकतर हर तो 40 दिन का उपवास किया। निर्गमन 34 अध्याय 28 पद में आप देखेंगे। निर्गमन 28 ना 34 पद 34 का 28 34 अध्याय का 28 पद बाबू ने लिखा है। डिट्रोनॉमी व्यवस्था 9:9
9 का 9, व्यवस्था विवरण 9 का 18 9 18 गुण यह लिखा है कि मूसा जो है कुछ भी खाना खाया नहीं, कुछ भी नहीं पिया। अंडे तो मूसा जहां बाई जॉन न्यू लिखा। फिर आप एलिया को देखेंगे 40 दिन का उपवास करते हुए। अगले टाइम अब वो एलिया को नेमक ना उन्हें 40 दिन ना उपवास लिखा। फिर आप यीशु मसीह को आप देखते हैं 40 दिन 40 रात का उपवास अगले करते टाइम हैं। अब वो यीशु मसीह को नेला करना जे 40 दिन 40 दिन उन्हें उपवास करना। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने 40 दिन 40 रात का उपवास किया है बाइबल कल में। कहते अड़ी तो हर 40 दिन 40 दिन ना उपवास करना हमें बाइबल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन 40 रात का ड्राई फास्टिंग था। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 दिन ना बेगर जोम न्यू ना उपवास ताय करते हैं। सेम जो है मूसा के साथ भी हुआ। और उनका क्या कि मूसा साथ में हुई लेगा। मूसा 2 बार 40 दिन 40 रात का उपवास में रहा, मूसा तो बार दो 40 दिन 40 दिन ना उपवास रहता है ना बिना खाना पानी का बेगर जोम न्यू पे ड्राई फास्टिंग। और ना बहुत उपवास। तो जब भी बहुत बड़ा संकट इजरायली लोगों के ऊपर में पड़ा, प्रभु के लोगों के ऊपर में पड़ा, जहाँ तीसरे कि इजराइल हर को चिता रहा है, इस्राएल हर को चिता रहा है, लटू मुश्किल है पड़ा होगा। जब आप देखते हैं कि शैतान तरह से सता रहा है, बीमारी के द्वारा और कई एक प्रकार की चीजों के द्वारा। फिर आगे को मेरे कहना शैतान तो ऐमा लिखाते हैं, ऐमा जिनिस को दिखाते हैं, शैतान ने संतावित बना। आपके घर में दुष्ट आत्मा जो है वो परेशानी में डाल रहा है, मुसीबत को ला रहा है, पैसे की तंगी को डाल रहा है। अपने घरों से पैसा ना ओकलन उनका सहमल करना मुश्किल है, डलावट करना तरह का समस्या को जब हम देखते हैं, अजदो जुगल करना समस्या को तेरा वो न्याय करना। हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है। अब तो उपवास सलाह ते कोई जो जरूर करना गुना हो सके तो एक दिन के लिए ड्राई फास्टिंग कर हुई दड़े खर्ची दिन बेगर जॉब जो ना उपवास बुन दो दड़े आधा दिन के लिए भी कर सकते हैं ड्राई फास्टिंग बिना पानी का। और पंखे आधा दिन है ना अब बुन दो दड़े अब क्योंकि बहुत ही सामर्थ्य है। सीधा जल्दी दाढ़ी है ना जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, तेरा अब तो उपवास सलाह ते बुन कोया बड़ा चैलेंज को हम लोग जीत लेंगे। लटू चैलेंज अब बुन जीता। शैतान नहीं चाहता है कि विश्वासी लोग उपवास के साथ प्रार्थना करें। शैतान तो बाय खोज करा जे विश्वासी को तो उपवास सलाह को कोय इसीलिए हर तरह से आपको रुकावट को डालेगा। ना ये तो आइमा लिखाते हैं आम स्टार ना रुकावट नहीं डालावा जो रुक जाएगा कोई टिंगुआ वो हारा हुआ जीवन बिताएगा, हरा का जीवन बितावा। परंतु जो उठ करके आगे बढ़ेगा, और कोई तो भीड़ करते लाल से चला, जो अपना क्रूस उठा करके यीशु के पीछे चलेगा। कोई तो यार क्रूस गो करते यीशु तयम दे चला। क्या है क्रूस उठा करके चलना? चेक करना क्रूस गो करते चला। जब उपवास की दशा में आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, रात जागते हैं, तेरे अब तो उपवास दसारे अब हम कोई करना ईश्वर सूर्य बुन हिजू करना ये है क्रूस उठाना। नुमा kan क्या क्रूस गो दा। आपको मालूम है अगर शादी ब्याह होगा, रात भर जागने में आपको तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ाए दे तेरा बापला ध्यान तो या गुट्टा नहीं दो बगैर ना जान तकलीफ बाम तो आप रात भर जाग 2 रात 3 रात जागते हैं। हम तो बात नहीं दो पे नहीं दो अबे बगैर होता है कि नहीं? जब आप लोग के घर में शादी होता है 2 रात 3 रात कैसे जाग जाते हैं? कुछ थकावट लगता है, फिर भी जो है जाग जाते हैं, है ना? उस समय उतना ज्यादा परेशानी नहीं होता है। एबेन बुन तान क्लास बाम तेरे बापला पे आप घरों से बाहर नहीं दो पे नहीं दो अबे हम बुन बगैर। लेकिन एक रात बोलिए मैं प्रभु के भवन में जागूंगा, और हम यदि हमें मेन खान भी नहीं दे इंदो ईश्वर उड़ा रहे एबेन ही ताया ना शैतान बोलेगा सो जाओ सो जाओ सो जाओ। शैतान तो हमें जपीत में इसके लिए थोड़ा तैयारी करना है। उन्हें लेकिन थोड़ा सपड़ा हुआ दिन में थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, दिन में थोड़ा जीरो में 2 घंटा 3 घंटा सो लीजिए जिस दिन उपवास प्रार्थना है। पहले उपवास को जब ना उन लोग तो दिन रात 12 घंटा पे घंटा का जपीत में आप रात भर जाग सकते हैं। हम लोग गुटा ही दम देंगे प्रभु से अनुग्रह मांगना है। इससे बोला कि कोई दया कोई प्रभु मैं उपवास की दशा में जागना चाहता हूँ। प्रभु इन उपवास ने दस्ताने बहनों सुनाई दी है। मैं रात जाग करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहन की तहन सुनाई दी मैं उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। उपवास सलाह तक कोई जो सुनाई पवित्र आत्मा मुझे बल दे, सुनो जी इन दाढ़ी मन में पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे, सुनो जी इन दाढ़ी मन में क्योंकि जब तक हम उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे 3 हमें अब तो बाबू उपवास को जाऊंगा परिस्थिति नहीं बदलेगा। तो ना परिस्थिति तो बांग बदल गांव में लोग दारू पी के मर रहे हैं, आतु आतु का हर कोई नियल की को हड्डी लोग बीमारी से मर रहा है, और तो रुआ हसुत को बुझुक जवान लोग मर जा रहे हैं, जवान को बुझुक ना बच्चे लोग मर जा रहे हैं, कुदरत को बुझुक ना पर तो हम कदम नहीं उठा रहे हैं। मन खान अबू जान कदम हम अभी भी सोए हुए हैं। ही हुआ वो जपी गिमिना बना हम अभी तक विश्वास का कदम नहीं बढ़ा रहे हैं कि शैतान के साथ हम ये शैतान के सारे युक्तियों को हम विफल कर दें, उनको हरा दें। नीत हबी ता बोजना प्रतिवना जंगा
बाबू लहा दड़े कना जे सैतान जतो युक्ति को चुकार रे बाबू एकते रे कोन चलाव दड़े हम लोग को एक कीमत चुकाना होगा प्रभु अभिषेक को पाने के लिए। अबू तो मिचन दाम चुकाव तो बना अजो न्याम लगी। उद्धार बहुत आसान है, बादशाह तो डी अलगा गया, केवल विश्वास कीजिए आपको मिल जाएगा पाप का क्षमा। लेकिन पतिये में आराम तो कहना है क्यों, लेकिन अभिषेक पाने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन अजो के न्याम लगी तो मिचन दाम चुकाव। आप खाते रहेंगे सोते रहेंगे अभिषेक नहीं आएगा। हम तो जॉब न्यूर गेम ताना जेपी गेम ताना तो अजो के तो बा में जो आप जब उपवास के साथ प्रार्थना रात रात भर जागेंगे तभी जाके अभिषेक आएगा। मेरा हम तो उपवास सालते नींद बेगे कते हम कोया तबे हम चितार। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, फिर प्रभु यीशु मसीह तो बपतिस्मा आता तो उन्हीं चितार सेवा जीव है ना, सेवा करने के लिए नहीं गया, उन तो सेवा की बात चलाओ। 40 दिन 40 रात उपवास रहा बिना खाना बिना पानी का और अपने आप को तैयार किया। और उन्हीं तो 40 दिन 40 दिन हम भी बिना जॉब न्यूते उपवास है ना, अभी तो आई के सपड़ाओ ना। शैतान आकर उसका परीक्षा किया, शैतान तो है कहते उन्हीं बिडाव दिया, शैतान हार गया परीक्षा में, शैतान तो ना बिडाव रे हरा चला गया, चलाओ ना। तब लिखा है स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे और इन्हें तया मोल करना जो सिम्मा गुडित को है कहते उन्हीं कुछ सेवा वो दे, निकल करके जगह जगह प्रचार करने लगा। इन्हें तया उन्हीं तो उन्हीं कहते जगह जगह चला पड़े प्रचार। और प्रेरितों का काम 10:38 पद में लिखा है, और प्रेरित कमी के 10 अध्याय 38 पद रे वाला करना वहाँ क्या लिखा है देखिए, उन्हें वाला करना बन जाला वहाँ लिखा है उन्हें वाला करना कि परमेश्वर ने उस यीशु नासरी को, ईश्वर बाबा ने यीशु नासरी क्या लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पढ़िए। और अड़ी दाम ना कथा उन्हें वाला करना जरा उन पढ़ावा। प्रेरितों का काम अपोस्तल कमी पुती उसका 10 अध्याय उन्हें ना 10 हटी 38 पद और ना 38 पद क्या लिखा है, छे वाला करना उन्हें परमेश्वर ने ईश्वर दो किस रीति से छे लिखाते यीशु नासरी को यीशु नासरी दो पवित्र आत्मा सर्वजीव और सामर्थ से और दाढ़ी ते क्या किया, लिखा हुआ छे चिका के दिया, क्या किया, चिका के दिया, अभिषेक किया। अजब के दिया, सब लोग बोलिए अभिषेक किया, तो उनमें अजब के दिया, जोर से बोलिए अभिषेक किया, अभिषेक किया। अजब के दिया, किससे अभिषेक किया, सीते अजब के दिया, पवित्र आत्मा सर्वजीव और सामर्थ। दाढ़ी पे हालेलुया हालेलुया। जब पानी का बपतिस्मा लिया तो क्या आया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। फिर दांत का बपतिस्मा है तब दोनों चिता रहे है ना, लेकिन जब उपवास प्रार्थना किया, मैंने कहा फिर उन्हीं उपवास को जो शैतान से उसका परीक्षा हुआ, शैतान होते तो नहीं जीत गया, जीताऊ ना है, सामर्थ को प्राप्त किया। दाढ़ी है नाम किया। उसके बाद वो सेवा करने के लिए निकला, इन्हें ताया सेवा कमी इसीलिए लिखा हुआ है ना ये तो करना परमेश्वर ने ईश्वर दो किस रीति से जे लिखाते हैं यीशु नासरी को यीशु नासरी दो पवित्र आत्मा सर्वजीव और सामर्थ से अभिषेक किया दाढ़ी ते जो किया और वो भलाई करता और तो भलाई और सबको जो शैतान के सताए हुए थे और कुछ नाम को कोई तो शैतान थे कुछ संता हो चुका था, अच्छा करता फिरा। उनको भूखी दिखे को जो लोग बीमारी में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शैतान के सताए हुए लोग हैं, लोग कोई तो मुश्किल में बिना को रुआ असुर में बिना उनको तो शैतान के संता हो चुका है, होड़ करना। यीशु मसीह उनको क्या किया, यीशु मसीह तो उनको चिका के उनके साथ भलाई करता रहा उनको ठेवी तो भले चिका और सबको जो शैतान के सताए हुए थे कुछ सनाम होड़ को कोई तो शैतान थे कुछ संता हो चुका अच्छा करता फिरा, उनको जो तक भूखी दिखे को क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सीधा जी सब निसाते तय करना। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक पाया। और उनको सोना जीव और दाढ़ी ते जो है आज की रात तेज नींद हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपन कोया सब मिलकर वो प्रार्थना करेंगे, अब उस सनाम मिलो कहते सनाम प्रभु मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक कर। इनको इस सोना जीव और दाढ़ी ते जो गीत में आइए सब खड़े हो जाएं। दला नियोग तेरे जो तो अपन तिंगुआ इस समय हम प्रार्थना करेंगे नियोग तेरे अपन कोया पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक पाने के लिए। और उन्हें सोना जीव और दाढ़ी ना जो नाम लगे।